स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण
नारायणाम्। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 5 श्लोक 11। प्रहलादुवाच स्वपरश्चेत्यसद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योह मितिभेदगता सति। नारायण। चंडामर्क नामक गुरुओं ने भक्त प्रवर प्रहलाद को लाड़ प्यार से समझाते हुए कहा, कुलनंदना, कुल को आह्लादित करने वाले तुम हो। इसका अभिप्राय कि जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारी गति मति स्थिति से उस पे किसी प्रकार आँच न आवे, ऐसा तुम्हारा दायित्व है। घर में तो तुम्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिल ही नहीं सकता कि तुम विष्णु का यशोगान करो। विद्यालय में हमने कभी इस प्रकार तुम्हें समझाया नहीं, अन्यत्र तुम्हारी गति भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जो तुम्हारे गुरु हैं जानना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में विष्णु के प्रति स्वाभाविकी प्रीति है या किसी विष्णु भक्त के संसर्ग से यह बुद्धि प्राप्त हुई है। झूठ मत बोलना, सत्य सत्य वस्तु स्थिति का प्रकाश करो हमारे सामने। यह भी कहा था बुद्धि विपर्यय है। तुम्हारे जीवन में जो मति भ्रम उत्पन्न हुआ है, विपरीत बुद्धि तुम्हें प्राप्त हुई है, दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी तुम विष्णु का यशोगान करने लगे हो, या तुम्हें उपलब्ध हुई तो कहाँ से हुई? कल कहा गया कि विचित्र तथ्य है, नास्तिक शिरोमणि होते हैं, दैत्य कोटि के असुर कोटि के व्यक्ति होते हैं, उनकी दृष्टि में भगवत भक्त विपर्ययग्रस्त होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, और भक्तों की दृष्टि में जो भगवान से परांगमुख दूर होते हैं, विष्णु भक्त नहीं होते, भगवान के निंदक होते हैं, वे विपर्ययग्रस्त हैं। जुआरियों के बीच में जो जुआ नहीं खेलता उसकी बुद्धि मारी गई, ऐसी मान्यता होती है। शराबियों के बीच में जो शराब नहीं पीता उसकी निंदा होती है, प्रशंसा नहीं होती।
मांसाहारियों के बीच में जो मांस का सेवन नहीं करता उसे भी मति भ्रम के कारण विपर्ययग्रस्त माना जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी यह भावना होती है कि हम तो संसर्गवश शराबी, जुआरी, मांसाहारी हो गए, लेकिन तुम इन सब दुर्व्यसनों से दूर हो, हम विपर्ययग्रस्त हैं, तुम सचमुच में सद्बुद्धि संपन्न हो। तुलसीदास जी ने मनोवैज्ञानिक तथ्य उद्भाषित करते हुए कहा, जाने ते कछु चीज़े। दुर्गुण को कोई दुर्गुण समझ लेता है तो दुर्गुण के क्षीण होने का कुछ मार्ग प्रशस्त होता है। जाने ते कछु चीज़े हैं सबके लक्ष्य बिरलन पाए लक्ष्य बिरलन पाए। जाने ते कछु चीज़े प्रायः क्रोधी व्यक्ति क्रोध को बहुत उपयोगी सिद्ध करता है। क्रोध के प्रति उसकी महत्व बुद्धि होती है। लोभी व्यक्ति लोभ को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। कामी व्यक्ति काम के प्रति अत्यंत समासक्त होता है। जब तक काम, क्रोध, लोभ ये सब जो दूषित मनोविकार हैं, इनके प्रति व्यक्ति आस्थान्वित नहीं होता, तब तक ये सुदृढ़ होते जाते हैं। इनके पाश से मुक्त होने का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति प्रायः यह कहता है, बताइए मैं क्रोध न करूं तो अनुशासनहीनता हो या ना हो। लोभी व्यक्ति यही कहता है, मैं संतोषी हो जाऊं, हाथ पर हाथ रखूं तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाऊं या नहीं। कामी व्यक्ति कहता है, गृहस्थ होकर कामासक्त न होऊं तो परिवार कैसे चले, परंपरा कैसे चले। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा, जाने ते कछु चीज़े। नरक के जो निरावरण द्वार हैं, गीता के 16वें अध्याय के अनुसार खुले हुए दरवाजे हैं कामक, क्रोध, लोभ। इनको परिपंथी समझकर, श्रेयो मार्ग में तस्कर समझकर, लुटेरे समझकर, विघातक समझकर यदि व्यक्ति इनसे मुक्त होने की भावना रखता है, ये शत्रु हैं, विध्येनमिह वैरिणम, तो व्यक्ति के पतन का नहीं, उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। सबसे पहले दुर्गुण में दुर्गुण बुद्धि होनी चाहिए। अगर महत्व बुद्धि है तो उसको पकड़े रहेंगे। महत्व बुद्धि शिथिल हो गई, उससे पिंड छुड़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। प्रहलाद ने फिर उत्तर बढ़िया दिया। उन्होंने कहा कि हम विपर्ययग्रस्त हैं या स्वपर की भावना वाले विपर्ययग्रस्त हैं। इस पर गुरुजी कृपा करके विचार कीजिए। भगवान विष्णु से सुदूर रहने वाले व्यक्ति विपर्ययग्रस्त हैं या भगवान विष्णु का भजन करने वाले, उनकी आराधना करने वाले, सन्मार्ग पर चलने वाले विपर्ययग्रस्त हैं। इस पर विचार कीजिए गुरुजी। जो मोहग्रस्त होता है, विपर्यय से ग्रस्त होता है, वही भगवान की माया के कारण दुराग्रह से भरपूर होता है। स्वपर की भावना जो है असन्मान्यता है, असद्ग्रह है। इसी के कारण व्यक्ति का पतन होता है। द्वैत का मूल तो यही है। द्वैत मूल अज्ञान, लेकिन अज्ञान का तांडव नृत्य, कारिकोटि का ज्ञान क्या हुआ? स्वपर भाव। स्वपर अपना पराया जो भाव है, यही द्वैत में अभिनिवेश है। इसी के कारण व्यक्ति का पतन होता है।
जिन भगवान की माया से विमोहित होकर व्यक्ति स्वपर के चपेट से मुक्त नहीं हो पाते, उन भगवान की माया को नमस्कार, मायापति भगवान को नमस्कार। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। भगवान के प्रति जो प्रपन्न होते हैं वो माया का अतिक्रमण कर जाते हैं। नट सेवकई न व्यापई माया। भगवान के प्रति या भगवत भक्त के प्रति जो प्रपन्न होते हैं, मायापति की माया से वे विमोहित नहीं होते। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योह मिति भेदगता सती। 12वां श्लोक। करुणा वरुणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी मायापति भगवान की जब अनुकंपा बरसती है विशेष रूप से, और जो सुपात्र होते हैं उनके जीवन में इस प्रकार की अनुभूति होती है, तब इस प्रकार की पशु बुद्धि विलुप्त होती है। बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें विपर्य कैसे हो गया? इन्होंने कहा पशु बुद्धि के पक्षधर गुरुजी आप कैसे हो गए प्रकारांतर से? विपर्य गाली बढ़िया है या पशु बुद्धि? सीधे नहीं कहा। पशु बुद्धिर विभिद्यते विभिद्यते स यदानुव्रतः पुंसां पशु बुद्धिर विभिद्यते। भगवान की जब अनुकंपा होती है तब इस प्रकार की पशु बुद्धि शिथिल होने लगती है। उससे व्यक्ति पिंड छुड़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तत्यनुकंपाम शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान की कृपा का सुसमीक्षण करना चाहिए। सुसमीक्षण माने भगवान की कृपा तो हर व्यक्ति पर बरसती ही है, उसका समीक्षण न करने से, अवलोकन न करने से व्यक्ति विमुख रहता है। भगवान की कृपा है या नहीं? जन्म देने वाले कर्म तो बहुत से थे, लेकिन भगवान ने उन कर्मों को उभार करके जिनके फलस्वरूप मनुष्य जीवन प्राप्त हो सकता था, फलोन्मुख करने का अवसर प्रदान किया, फलोन्मुख कर दिया, जिससे मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई। कबहुक करि करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेहि। यह निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान की पहली कृपा क्या है? देव दुर्लभ सुदुर्लभ मनुष्य शरीर की प्राप्ति। भगवान की एक कृपा तो बरस ही चुकी है। दूसरी कृपा क्या है? ऐसा वातावरण मिले जो वैराग्य विवेक भक्ति के अनुकूल हो। सत्संग इत्यादि जिस क्षेत्र में सुलभ हो, संत महात्मा सुलभ हो, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति भी प्राप्त हो जाए। उसके बाद महापुरुष का दर्शन हो जाए। इसके बाद आत्म कृपा की अपेक्षा होती है। जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हनि गति जाय। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुणधारम मयानुकूले नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा। श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंध। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज ने एक बार हमसे कहा, वो अलीगढ़ जिला का शरीर था, उधर की भाषा तू तराके की होती है लेकिन मीठी होती है। ब्रजभाषा का चपेट तो ग्वालियर तक है। चपेट का है या प्रभाव
ग्वालियर तक में जो पुरानी माताएं, पुराने व्यक्ति जीवित हैं, उनकी बोली से भी ब्रजभाषा निकलती है। उन्होंने कहा, क्यों रे बता, मैं इस पद पर नहीं था तब की बात। सन्मुख मारुत जो है, अनुग्रह मेरो, भगवान ने कहा, नभस्वती रीतम, भागवत में अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। यात्रा कर रहा हो कोई और सामने से हवा चले, या प्रतिकूलता है या अनुकूलता, यात्री तो प्रतिकूल मानेगा ना। इसका अर्थ क्या है? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, पीछे से हवा चले तो गति कुछ तीव्र होगी, आगे से हवा चले तो छाती से टकरा कर गति को स्तंभित कर देगी। लेकिन सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत का अर्थ क्या हुआ? ऐसी हवा चले, ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर देता हूँ, भगवान ने कहा, कि वह विरक्त होने के लिए बाध्य हो जाता है। अनिच्छन्नपि, विवेक पूर्वक जिसे वैराग्य नहीं होता, भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वह विरक्त हो जाए। ये न के न प्रकार न वैराग्य होना चाहिए, और ऐसा वैराग्य जो फिर लुप्त और सुप्त ना हो। ऐसा वैराग्य, चाहे अपमान कोई कर दे वो भी एक हेतु है। रावण ने लात मार दी विभीषण को, चाहे धन नाश हो जाए, जन नाश हो जाए, किसी भी कारण से विवेक पूर्वक चाहे सही, परिस्थिति के वशीभूत होकर चाहे सही, उपरामता हो जाए प्रवृत्ति से, फिर उपरामता के बाद प्रवृत्ति ना हो, तो भगवान की कृपा है। सन्मुख मरुत, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति भी उत्पन्न कर देता हूँ। विचार करने योग्य बुद्धि भी प्राप्त है, सत्संग इत्यादि का अवसर भी प्राप्त है। फिर भी यदि उससे लाभ उठाने की भावना नहीं है, तब आत्मकृपा के बिना उद्धार नहीं हो सकता। शास्त्र कृपा भी चाहिए, गुरु कृपा भी चाहिए, ईश्वर कृपा भी चाहिए। तीनों कृपा हो जाने पर भी आत्म कृपा नहीं है। तो आज ही मैं जिसे कह रहा था, पुरी में भी कुछ महान भाव हैं, दायित्व होता है सबके पास कुछ न कुछ, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा भी अगर मनुष्य होकर सत्संग के लिए न निकाल सके तो जीवन क्या हुआ, निरर्थक हुआ या नहीं। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं। और एक ऐसी घाटी है, 1 अरब जन्म लेने के बाद सही इस घाटी को पार करने की आवश्यकता, यहाँ पहुँचने की आवश्यकता है। हम लोग उस पड़ाव पर हैं, आज नहीं कोई लाभ उठाएगा तो 1 अरब जन्म बाद सही इस घाटी तक तो पहुँचने की आवश्यकता होगी ही, इसके बिना तो कल्याण होगा ही नहीं। फिर जैसा कलयुग दिखाई पड़ता है उसके अनुसार हम काल का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, भविष्य को छेक नहीं सकते हैं, लेकिन जैसा कलयुग का तांडव नृत्य है उसको देखते हुए शास्त्र को पढ़ाने वालों का विलोप हो रहा है, पढ़ने वालों का विलोप हो रहा है। सत्संग भी नाच गान तात्कालिक मनोरंजन तक सीमित है। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान को सुलभ कराने वाले व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होंगे। कठोपनिषद का अनुशीलन कीजिए, गीता के दूसरे अध्याय का अनुशीलन कीजिए, आश्चर्यवत पश्यति। इसका श्रोता भी दुर्लभ, वक्ता भी दुर्लभ। सुनहु तात या कथ कहानी, समझत बने न जाय बखानी। मन वाणी से जो अतीत परमात्म तत्व है उसका वाणी के द्वारा वर्णन करने वाले और मन के द्वारा चिंतन करने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ हैं। बहुत विचित्र बात है।
मन वाणी से जो अतीत परमात्म तत्व है उसका मन से चिंतन करना, चिंतन की विधा ही बहुत विचित्र होगी। फिर वाणी के द्वारा कथन करना, कथन की विधा भी बहुत विचित्र होगी। आश्चर्यो वक्ता, इस अध्यात्म विद्या के वक्ता का मिलना भी दुर्लभ, श्रोता का मिलना भी दुर्लभ। एक बहुत उत्तम तथ्य है कठोपनिषद। यमराज ने क्या कहा? भगवान से प्रार्थना है कि तुम जैसे जिज्ञास मुझे मिला कर। नचिकेता जैसे व्यक्ति को यमराज जैसे वक्ता का मिलना कठिन। पिताजी ने तो कुपित होकर कहा, कोप को कृपा का रूप दे दिया नचिकेता ने। लेकिन यमराज ने कहा, यमराज के पद पर तो हूँ, यम के पद पर मृत्यु देवता हूँ मैं। इसको नरक में भेजो, इसको स्वर्ग में भेजो। दंडाधिकारी होने के कारण बड़ी विचित्र परिस्थिति है, लेकिन भगवान के आदेश का, पद के दायित्व का निर्वाह करना ही है। मेरी भावना है कि भगवान की कृपा से तुम जैसे जिज्ञासु मिला करें। पार्वती जी को रामचरितमानस के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार बार बार शिव जी ने धन्यवाद दिया। आखिर तुमने भगवान का स्मरण दिलाया, भगवत संबंधी प्रश्नों को किया। इसका अर्थ क्या है? प्रश्न करने वाले भी दुर्लभ, उत्तर देने वाले भी दुर्लभ। इसलिए कहा पशु बुद्धि विभिद्यते, भगवान की अनुकंपा से पशु बुद्धि का भेदन हो पाता है। पशु बुद्धि है यह, इसको कहते हैं व्यंग्यार्थ। गुरुजी जिसको आप विपर्यय कह रहे हैं, उस विपर्यय से मैं ग्रस्त नहीं हूँ। आत्मनिरीक्षण कीजिए, आप पशु बुद्धि से ग्रस्त हैं। व्यंग्यार्थ यही हुआ। आपकी दृष्टि में विपर्यय ग्रस्त में हूँ, और योजना आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय में बहुत व्यस्तता रहती है। नारायण, हमने क्या संकेत किया? आप जिसको विपर्यय कह रहे हैं, मेरे पिताजी ने भी आप जिससे विपर्यय कहा है, वह विपर्यय है। आपकी दृष्टि में मैं विपर्यय से ग्रस्त हूँ, विपरीत बुद्धि से संत्रस्त हूँ। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो गुरुजी पशु बुद्धि संपन्न है। आप सीधे नहीं कहा, बहुत ऊंची बात है। पशु बुद्धि, विपर्यय तो कम से कम छोटी गाली है, पशु बुद्धि बहुत बड़ी गाली है। स्वपरश्चेत्य असद्ग्राह, असद्ग्राह बहुत बढ़िया। असद्ग्रह, स्वपर की भावना, असद्ग्रह, असत में दुराग्रह है। और गुरु जी की दृष्टि में क्या है? स्वपर भावना से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति विपर्ययग्रस्त है। सर्वथा विपरीत बुद्धि हुई या नहीं? उनकी दृष्टि में ये विपर्यय के शिकार होते हैं। और सन्मार्ग पर चलने वाले भगवत भक्तों की दृष्टि में संसार में रचे पचे व्यक्ति क्या होते हैं? विपर्ययग्रस्त होते हैं, विपरीत बुद्धि वाले होते हैं। उस पर भी ध्यान न जाए तो पशु बुद्धि विभिद्यते, पशु बुद्धि का त्याग, यही पशु बुद्धि, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही सदाचार्य। पशु बुद्धि अहमता ममता, स्वपर की भावना से भावित जीवन, यह पशु बुद्धि है। इसका त्याग बिना भगवान के अनुग्रह के संभव नहीं। हम तो अनुभव करते हैं
क्या करते हैं, भगवान बार बार परिस्थिति उत्पन्न करते रहते हैं कि मनुष्य चेत जाए, उनकी ओर कदम रख सके, लेकिन संकेत को समझने वाले बिरले होते हैं। एक विचित्र तथ्य है, पहले तार बाबू होते थे, वो समझ लेते थे कि क्या शब्द है, उनको प्रशिक्षण इस ढंग से प्राप्त होता था। जब मोबाइल फ़ोन आदि का युग नहीं था तो तार आया है, फिर पूरे गांव में अरे तार आया, पता नहीं कोई मर ही गया होगा उस समय तो गांव में उनके यहाँ तार आया है बस। हमारे पूर्वाचार्य महाराज पद पर थे तो तार दे देते थे। क्या है, 2 दिन बाद कार्यक्रम होना था, एक कार्यक्रम ले लिया बीच में, मैं पहले आ रहा हूँ एक दिन, महाराज पहले पहुँच जाते थे, तार बाद में पहुँचता था फिर कोई कार्यक्रम जो है 2 दिन बाद, पहले आ रहा हूँ फिर 2 दिन बाद आ रहा हूँ, तार दे देते थे, तार बाद में पहुँचता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत विचित्र बात है, भगवान की दूती शक्ति जो प्रकृति है धीरे धीरे संकेत करती है। पृथ्वी क्या बोलती है, जल क्या बोलता है, तेज क्या बोलता है, पवन क्या बोलता है, आकाश क्या बोलता है, ये सब समझ पाना बहुत कठिन है। नैमिषारण्य में बहुत परीक्षा ली जाती थी मेरी, एक हिसाब से वो दंड था, लेकिन मैं समझता हूँ परीक्षा थी भगवान की ओर से। 2 पैसे नहीं होते थे, किसी से मांगता नहीं था, किसी ने कोई पुस्तक दे दी तो चुरवा ली जाती थी कि इसकी मेधा शक्ति तीव्र है, पढ़ के यह विद्वान न हो जाए। मैं मन ही मन मुस्कुराता, मैं तो दिल्ली साइंस का विद्यार्थी था, मुझे तो पढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त था, स्कॉलरशिप भी प्राप्त करता था। उधर का मार्ग छोड़ के इधर आया, लेकिन निर्ग्रंथ तो था ही। तो मैं क्या करता, गोमती के तट पर चला जाता, गोमती को पढ़ता, पृथ्वी को पढ़ता, जल को पढ़ता, तेज को पढ़ता, वायु को पढ़ता, आकाश को पढ़ता। फिर मेरी परीक्षा ली जाती, जो पीएचडी थे, डीलिट थे, जिन साधकों को पुरस्कार आश्रम की ओर से दिया जाता था, खूब सुविधा दी जाती थी, उनको कहा जाता आप प्रवचन करो, शौनक जी जरा आप तो बोलो, वो फिर हमको खड़ा कर दिया जाता। फिर वो लोग शोक मनाते थे, ये कहाँ से पढ़ के आता है तब मुस्कुरा देते। कोई पुस्तक इसके पास नहीं, एकादश स्कंद और दासबोध 2 की चोरी नहीं होती थी, बाकी कोई ग्रंथ दे जाए तो चुरा लिए जाते थे। ठीक है, तो कहाँ से पढ़ के आता है, तो आप पुस्तक कोई 100 पेज 200 पेज की पुस्तक हमारे पास है क्या क्या पृथ्वी पुस्तक है, भगवान की बनाई हुई पृथ्वी पुस्तक है या नहीं। दत्तात्रेय महाराज के लिए कौन कौन से ग्रंथ थे, पृथ्वी से शिक्षा ली या नहीं, जल से शिक्षा ली या नहीं, तेज से शिक्षा ली या नहीं, वायु से शिक्षा ली या नहीं। निकेश जी कुछ संपर्क में सन्निकट हैं इस समय, निकेश जी जानते हैं गणित मुझे प्राप्त करना हो तो कहाँ से प्राप्त करता हूँ, उपनिषद का एक गुटका है, बहुत सी पुस्तकें हैं मेरे पास, सामने भी लगभग 50 पुस्तकें हैं। गणित प्राप्त करना है तो, ज्योतिष प्राप्त करना है तो, साहित्य प्राप्त करना है तो, भूगोल प्राप्त करना है तो, खगोल प्राप्त करना है तो, और भी सब कहाँ 108 उपनिषदों में सारी सामग्री मिल जाती है। वो भी कोई मान लीजिए ले ले तो पृथ्वी को पढ़ने की, जल को पढ़ने की, तेज को पढ़ने की, वायु को पढ़ने की, आकाश को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए कहा भगवान की कृपा है, भगवान की माया को नमस्कार, भगवान को नमस्कार। भगवान जब कृपा करते हैं तो इस प्रकार की पशु प्रवृत्ति स्व पर, व्यवहार में स्व पर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक
धरातल पर वो सत्य हैं, परमार्थता स्व पर का विभेद नहीं है, यह विवेक होना चाहिए। स्व पर का ध्यान होगा तब तो ये मेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये तेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता हैं। लेकिन हृदय में स्व पर की विभाजक रेखा बनी रही तो दुर्गति होगी। इसीलिए कहा स्व परश्चेत्य असद्ग्राह, असद्ग्राह माया के द्वारा उपस्थापित हैं। मैं मेरे का भाव, तू तेरे का भाव, स्व पर भाव, अपना पराया भाव। पुंसाम यन माया कृत है, माया के द्वारा कृत हैं। विमोहित धियाम दृष्टा तस्मै भगवते नमः। भगवान के माया के चपेट में आकर जो विपर्ययग्रस्त हैं, विमोहित धियाम कहा है। गुरुजी आपकी दृष्टि में हमको विपर्यय है, बुरा न माने, होली है, विपर्यय किसको है? विमोहित धियाम। हम बढ़िया है, होली है अभी, हम विपर्ययग्रस्त हैं। या आप सीधे इस ढंग से नहीं कहा, कमिष्ट नहीं थे प्रहलाद जी, प्रकारांतर से सब कह दिया। यहाँ तक कह दिया स यदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धिर्विभिद्यते। करुणा वरुणालय भगवान जब अनुग्रह करते हैं तब इस प्रकार की पशु बुद्धि, विपर्यय जो है स्व पर का भाव पशु बुद्धि है, उसका उच्छेद तब हो पाता है। अन्य ये स तथान्योह मिति भेद गता सती। बहुत बढ़िया। मैं अलग, यह मुझसे अलग, बहुत अन्य एस तथान्योहम इति भेद गता सती। ये सब जो भेद है असत है, माया के द्वारा सब उत्पन्न है। इसके अतिक्रमण का मार्ग सत्संग के द्वारा ही प्रशस्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक ऐसी घाटी है उपेक्षा करने योग्य नहीं है। तो 1 अरब वर्ष बाद सही इस घाटी को तो पार करना ही पड़ेगा। सत्संग का तो आलम्बन लेना ही पड़ेगा, सदग्रंथ का तो आलम्बन लेना ही पड़ेगा। तो कोई आया साधक मेरे पास था, शायद ये यही थे उस समय, या क्या इनके माता पिता है या किसी कोई और होगा। हाँ, वो अब दिखाई नहीं पड़ रहे। 1-2 वर्ष आए ना, जो कहीं के थे, उनके माता पिता आ गए थे। 1-2 अवस्था 40-45 की थी कि हाँ, कोई होंगे, उनके माता पिता आए, और वो पूजने के लिए बाबा घूम रहे थे। तो मैंने कहा कि देखिए, आप अपने पुत्र को कोसते हैं, और क्या क्या PhD या क्या होने वाले थे, नहीं हुए। नहीं, वो अवस्था में 50 के लगभग थे पिता। जो भी उनके माता पिता आए, वो फिर दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ ढल पाना बड़ा कठिन है ना। तो मैंने कहा कि 1 अरब जन्म बाद आपको तो स्वयं इस मार्ग पे चलना ही है। तो अगर आपके बेटा सचमुच पे इस मार्ग पे चल रहे हैं, वही अच्छा शुक्ला कृष्ण पक्ष हो गया उनके लिए। अगर आपका बेटा सचमुच पे इस मार्ग पे चल रहे तो आपको कष्ट क्यों है? क्या ऐसी घाटी है ना, आज न सही 1 अरब जन्म बाद सही, इसको तो पार करना ही पड़ेगा। इस घाटी तक पहुँचे बिना तो उद्धार हो ही नहीं सकता। भगवान ने इस समय जो अवसर दिया है उसको खोना आत्महत्या है या नहीं? जो न तरी भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महानि गति जाए। और ईशावास्योपनिषद में उसी को आत्महत्यारा कहा गया। आत्महत्यारा आत्महनो जनाः, आत्मा की हत्या तो संभव नहीं है। श्रेयो मार्ग से च्युत होना ही आत्महत्या है। जो न तरी भवसागर नर समाज अस पाए। रोटी की व्यवस्था भी भगवान ने दी, रहने की व्यवस्था भी दी,
सद्ग्रंथ भी दिए, पढ़ाने वाले भी दिए, फिर भी अगर रुचि नहीं है तो क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब फिर जन्म लेंगे तो मनुष्य ही का जन्म मिलेगा, कोई ठेका है? अब मनुष्य जन्म इस समय मिला, इसका सदुपयोग नहीं कर रहे, आगे मिलेगा उसी का आप सदुपयोग कर लेंगे, कोई ठेका है? इसलिए अन्य येष तथा अन्यो है मिति भेद गता सती। एक महात्मा थे दंडी स्वामी नारायण ने रामाश्रम जी बांध पे, अहिरों के बीच में बांध, हरिवा का बांध, वहाँ रहते थे। तो वहाँ होते कानपुर जिला के ब्राह्मण शरीर के दंडी स्वामी। अहिर लोग खूब भैंस गाय के दूध ला के और छेना उना पवावें, पूरी आदि। और वृंदावन में आवे उड़िया बाजी के यहाँ तो वहाँ तो भात भी नहीं बनते थे, रोटी, 4 रोटी सब्जी दे जाती थी, वो भी बैठ के नहीं पाओ, ले जाओ। हमसे कहते थे महाराज बड़ी विपत्ति है, बहुत संकट है। हमने क्या, यहाँ आता हूँ, सत्संग होता है, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज सोमासे में होते हैं, अन्य दिनों भी आऊँ, आप पढ़ाते हैं। वहाँ घी दूध की नदी बहती है, इसकी नदी नहीं बहती। यहाँ इसकी नदी बहती है तो घी दूध का दर्शन नहीं, मैं करूँ क्या? तो 10 महीने उस घी दूध में रहते थे, 2 महीने इस घी दूध में आ जाते थे, दिन काटते थे। क्या दिन काटते थे? एक बार हरिद्वार में कुंभ था, हम नए नए शंकराचार्य हुए थे, एक गोपाल है ना, गोपाल महापात्र, ये सब कुछ संपर्क में आए। बहुत कठिनाई से रोटी दाल की व्यवस्था कर पाए। कोई हमारे पास से शिष्य और संपत्ति नामक कोई चीज़ तो थी नहीं, अभी भी देखते ही हैं, इधर हमारा ध्यान भी नहीं है। अपनी ओर से चावल दाल रोटी साग की व्यवस्था की, इससे बढ़िया भोजन मेरी दृष्टि में तो कुछ होता ही नहीं है। बरसों रहे हम लोग केवल रोटी पाके, नमक भी मिले न मिले या रोटी दाल मिल गई बहुत है। गोपाल उन दिनों टांग पाँव में शक्ति थी, भोजन लोग करते थे तो मैं घूमता रहता था। गोपाल यूँ, हमने कहा क्या बात है? यहाँ से 2-3 गोपाल जी आदि को ले गया था और रोवे, महाराज हम पुरी के हैं, छेना दूध यहाँ मुंह में जाता नहीं, भूख लगी है लेकिन मुंह में ये रोटी जाती नहीं। हमने कहा पूरी वालों को बुलाना ही नहीं है कभी, पूरी वालों से सेवा लेनी हो तो पूरी में ही करो। जगन्नाथ जी ने सबकी जीभ को चटोरे बना दी। अब वृंदावन में जाइए ना, बिहारी जी के कारण चटोरी जीभ, ये भगवान के नाम पे जीभ को चटोरी बनाना चाहिए क्या? कचौरी पचौरी ये भगवान के नाम पर जो जीभ चटोरी हो जाती है ना, इसी से कम्युनिज्म की उत्पत्ति होती है। बंगाल आदि देख लीजिए। तब से हमने क्या किया, और कार्यकर्ता कुंभ के लिए तैयार किया, पूरी वालों के लिए यहीं सेवा दो, ठीक है। जगन्नाथ जी के नाम पर इतनी लंबी जीभ, ये कहीं काम ही नहीं दे सकते हैं इनको। हाँ, गोपाल क्या कहते, माँ फोन करती है। हमने क्या करती है तुम्हारी माँ? पूरी में ही। वहाँ क्या करोगे? रोटी और दाल, एक सब्जी, भूखे मरोगे। घर में आ जाओ बेटा, कम से कम 1 लीटर दूध तो पीने को मिलेगा मर जाओगे। वो रोती रहती है। उसके पिता को क्या क्या रोग है, लेकिन अभी तो सब कोरोना के कारण यजमाने ही बंद हैं। नहीं तो गोपाल स्वयं कहते हैं उनके पिताजी यजमानी में 250 ले आए तो चुपके से फिर डॉक्टर ने भले ही मना किया, रबड़ी आदि कचौरी मीठे की दुकान पे चले गए, पेट में डाल दिया, 50 बच गया, घर को दे दिया भगवान के नाम पर जीव को चटोरी बना देना, अरे राम। आपको नहीं मालूम होगा, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी गौड़ी संप्रदाय के संत प्रवर, बहुत ऊंचे विद्वान, वृंदावन में रहते थे। ब्रजवासियों के यहाँ जो बेझर की रोटी, वो भी रूखी, इतने टुकड़े मांग करके
उसी को भोग लगाते थे भगवान को। भगवान ने एक बार कहा बाल गोपाल ने, कम से कम नमक तो मांग लिया करो, हम मालूम है यशोदा नंदन हैं, मक्खन मिश्री का भी भोग नखरे से लगाने वाले हैं, तुम तो बेझर की रोटी बिना नमक के, सच्ची घटना है। तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान आके बोलते थे, हाँ सामान्य व्यक्ति थोड़े थे लोग। विद्या तप साधुता सब गौड़ी संप्रदाय के उन संतों में उन दिनों थी। उन्होंने कहा भैया तुम तो चटोरे हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, हमको चटोरे मत बनाओ। आपके नाम पर अगर मैं नमक मान लूँगा, फिर कल कहोगे जरा कुछ सब्जी भी मांग लिया करो, परसों कहोगे मक्खन भी मांग लिया करो। तुम यजमान चेता लो। चेता लिया। नौका से सामान आ रहा था, ऐसे भंवर पैदा कर दिया यमुना जी में। फिर वो कहा कि जीव गोस्वामी का नाम लो तब ये पार हो जाओगे। भगवान अपना मंदिर बन गया ना, मंदिर बनवा के प्रतिष्ठा कर दी मूर्ति को। अब आप अपना मिश्री खाते रहो भोग, हम तो चले, हम आपके नाम पर भी चटोरा नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया, वल्लभ संप्रदाय के महान भाव, इससे बढ़िया है। तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, लेकिन ध्यान देना चाहिए ईश्वर के नाम पर ही अगर चटोरे हो गए तो चटोरे तो रह ही गए। फिर ईश्वर के नाम पर भी चटोरा नहीं होना चाहिए। अब किसी को शंकराचार्य का पद मिल गया, शंकराचार्य के नाम पर अगर वो क्या दायित्व का निर्वाह न करके दायित्व पद का उपभोक्ता बन गया, तो पद तो दूसरे तो सम्मान करेंगे, वो व्यक्ति स्वयं कहाँ जाएगा? प्रश्न तो ये उठता है। इसलिए ऊंचे से ऊंचे पद की प्राप्ति होने पर भी दायित्व के निर्वाह के लिए जितनी सामग्री चाहिए वो तो दायित्व के निर्वाह में उसका उपयोग करे। ईश्वर के नाम पर भी व्यक्ति चटोरा न बने और ईश्वर के नाम पर भी व्यक्ति क्या है, स्वपर बुद्धि के चपेट में न आवे, यह अर्थ है। स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धि भी दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेष भिन्नति में मतिम। बहुत बढ़िया प्रहलाद जी कह रहे। 13वां स एष आत्मा, वो जो परमात्मा है वे आत्मा स्वरूप ही हैं गुरुदेव। स एष आत्मा, स एष, देखिए सह परोक्ष वाचक शब्द है, एष तस्माद् व एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः तस्मात् एतस्मात्, परोक्ष और अपरोक्ष का एकत्व हुआ या नहीं? स एष आत्मा, परमात्मा जो हैं वे अंतरात्मा प्रत्यगात्मा होकर हमारे हृदय में विद्यमान हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जीव मोल रतनते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जीव मोल रतनते। अनुवाद क्या है, किसका है ये? आत्मा व आरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। बृहदारण्यक। व्यापक परमात्मा व्यापक हैं, एक हैं, उन्हीं का नाम ब्रह्म है। व्यापक एक ब्रह्म वो कौन है? अविनाशी, विनाश शून्य है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सदघन है, चितघन है, आनंद राशि हैं। तो बड़े दुर्लभ होंगे ऐसे परमात्मा। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, अक्षत अक्षत क्षत विक्षत हुए बिना, किसी प्रकार के लेप चेप विकृति संस्कृति के बिना हृदय में अंतरात्मा प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान हैं।
अस प्रभ हृदय अक्षत विकारी। लेकिन रोना क्या है? सकल जीव जग दीन दुखारी। बड़ी विकट बात। सदघन परमात्मा हृदय में अंतरात्मा प्रत्येगात्मा होकर विद्यमान हो और हमको मृत्यु का भय हो। दीपक तले अंधेरा। सदघन चिदघन आनंद घन आत्मा हृदय में प्रत्येगात्मा होकर विद्यमान हो और हमको मृत्यु का भय हो, हम जड़ता के चपेट में पड़े हों, त्रिविध तापों से अतिक्रांत नहीं, त्रिविध तापों से समन्वित हमारा जीवन हो। असप्रभ हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? अरे भगवान अंतरात्मा प्रत्येगात्मा होकर विद्यमान है, इसी से काम नहीं चलेगा, भगवान को प्रकट करना होगा। क्या? भगवान को प्रकट करना होगा। भगवान सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तूल राशि पर, रुई के ढेर पर। दाह्य दाहक भाव होता है या प्रकाश प्रकाशक भाव? कहो वेदांती जी। वाह, फिर से सुनो। अब शेर सिंहासन में बैठे हैं, बढ़िया है। भगवान सूर्य की रश्मि पड़ती है तूल राशि पर, रुई के ढेर पर, वहाँ प्रकाश से प्रकाशक भाव बनता है या दाह्य दाहक भाव? हाँ, लेकिन आरसी सीसा सूर्यकांत मणि के माध्यम से उन्हीं रश्मियों को जब अग्नि का रूप दे दिया जाता है, वे रश्मियाँ जब अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं तब दूसरा संबंध भी बन जाता है। प्रकाश से प्रकाशक होते हुए सूर्य दाह्य को जलाने वाले दाहक बन जाते हैं। हुआ या नहीं? दिया सलाई तो मुट्ठी में लेकर घूम रहे और अंधकार, या टॉर्च हाथ में लेकर घूम रहे, ऑन ही नहीं करते तो अंधकार में घूमते रहो। बहुत रोना। तुलसीदास ने क्या बढ़िया कहा, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि हस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गल क्या है जी? बात क्या है? प्रकट नहीं है। भगवान को प्रकट कैसे करेंगे? श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। नाम निरूपण नाम जतन्ते। निरूपण का अर्थ हो गया श्रवण मनन। श्रवण मनन दोनों एक बिंदु पर एकत्रित हों तो उसका नाम निरूपण होता है। गुरुमुख से नाम का श्रवण करें। पंजाब में यह शब्द बहुत चलता है, गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुख हो या नहीं? हाँ, अब तो नाम मात्र के सब रह गए। गुरुमुखी तो लिपि है और गुरुमुख हो या नहीं, यह। और फिर क्या है? श्रवण के बाद मनन, इसी का नाम है निरूपण। और जतन मान निधिध्यासन। नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रकटत जिमि मोल रतनते। प्रकट हो जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, वो प्रकट हो जाता है। उदाहरण दिया छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का। मोल रतनते, रत्न को, मूल्यवान रत्न को हथेली पर लेके घूमे फिर भी दरिद्रता बनी रहती है। जब कोई संकेत करता, रे इतने बड़े मूल्यवान रत्न को हाथ में लिए हो, दरिद्रता कैसी? तो ज्ञान मात्र से उसका जो मूल्य है प्रकट हो जाता है। सौ प्रकटत जी मोल रतन थे। यहीं की घटना है श्री जगन्नाथ मंदिर की। अरे सोच ही रहे थे, आज हमने कहा भी बढ़िया दफाली मियाँ आए हैं मिथिला में कहते दफाली मियाँ है ये हाँ, बढ़िया मियाँ जी कभी कभी आते हैं बिना बीबी के मियाँ आते हैं। तो क्या हुआ? नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जी मोल रतन थे। यहीं पर श्रीमती थी कोई इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने एक दफ़ा एक नियम लागू किया मठ मंदिरों की संपत्ति के सबको लेकर। तो राजस्थान के एक जौहरी, परंपरा प्राप्त जौहरी यहाँ आए
अभी भी चल रहा है। जगन्नाथ जी के भंडार में क्या क्या रत्न है, गिनती होनी चाहिए। कोई कहते हैं कि वहाँ सर्प रक्षा करता है, कभी सरकार कहती है गिनती होनी चाहिए, कभी डर जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने भेजा। श्री जगन्नाथ जी के मुकुट है, यहाँ मणि है, उसकी परीक्षा के लिए वो उनके हाथ में दिए गए। इंदिरा गांधी का राज्य था। बहुत आस्तिक थे जौहरी। उनका वाक्य क्या था? उन दिनों में वृंदावन में रहता था। इंदिरा गांधी की जय हो, जिनकी कृपा से जगन्नाथ जी के दिव्य मणि को हाथ से स्पर्श करने का अवसर मिला। परंपरा से मैं जौहरी हूँ, मैं अंकन नहीं कर सकता कि कितनी कीमत की यह है मणि, कह के फिर दे दी। यह अर्थ हुआ। नाम निरूपण नाम जतनते। ये जो ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, महाभारत के अनुसार ब्राह्मण को दंड देना हो तो अपने क्षेत्र से भगा दें, तू तरा के बोल दें, या मुंडन करवा दें, या उसकी धन संपत्ति को हरण कर ले। यही ब्राह्मण के लिए दंड है। मृत्यु दंड का अधिकार नहीं था राजाओं को। अश्वत्थामा जो माँ के पेट से उत्पन्न हुए थे, यहाँ पर मणि थी, तो उसको खोद के पांडवों ने निकाल लिए भीम से, और तू तरा के बोल के थप ऐसे कर दिया। युद्ध में जब विजयी हो गए युधिष्ठिर, तब महाभारत में लिखा है दुर्योधन की जितनी संपत्ति थी सब उनके पास आ गई। अपनी संपत्ति पर भी तो अधिकार दुर्योधन ने कर रखा था। वो सब संपत्ति से अकेले उस मणि की कीमत अधिक थी। माँ के गर्भ से मणि के सहित ही अश्वत्थामा प्रकट हुआ था। वो सब संपत्ति उस समय जो महाभारत में जहाँ तक पांडवों का राज्य था, मैं समझता हूँ कि आजकल का तो पूरा भूमंडल आ गया। वो सब संपत्ति एक और उस मणि की कीमत उससे ज़्यादा, इसीलिए सो प्रकटत जिम मोल रतन थे। यह स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धि भी दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते। वह परमात्मा कोई परोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा ही है। स एष आत्मा। जो अज्ञ हैं, भगवान की माया से विमोहित हैं, विपर्ययग्रस्त पश बुद्धि संपन्न हैं, वे स्वपर के भेद से अतिक्रांत होते हैं। फिर क्या कहा? उनका न जानना भी ठीक ही है। क्यों? बट्टे खाते में कोई इस तत्व को जान लेता है क्या? जानने की क्षमता आ सकती है क्या? नहीं। क्यों? मुह्यंत यद वर्तमनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेस भिन्नति में मतिम। वाह! ब्रह्मा इत्यादि जो देव शिरोमणि हैं, वेदज्ञ हैं, वे भी ब्रह्मात्म तत्व के निर्णय में सम्यक प्रतिपादन में विमोहित हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो गति ही कैसे हो सकती है। अब देखो कितना व्यंग्यार्थ, कितना बढ़िया साहित्य की दृष्टि से व्यंग्यार्थ कितना बढ़िया है। ये सभिनति में मतिम उत्तर दे दिया। हे प्रहलाद, ठीक ठीक बताओ बाल गोपाल, गुरु में झूठ मत बोलना हमारे सामने। या जो तुम बोलते हो विष्णु विष्णु डरते हो, ऐसी बुद्धि, स्वपर से अतीत बुद्धि तुमको कहाँ से प्राप्त हुई? तुम्हारी बुद्धि को किसने विकृत कर दिया? यह तो विपर्य है। भगवान का भजन करने वाले कौन होते हैं? संडामर कर किनकी?
हिरण्यकशिपु की दृष्टि में, दैत्यों की दृष्टि में, असुरों की दृष्टि में मोहित व्यक्ति। स एष विनत्ति में मतिम, वही मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। साहित्यिक शब्द है, क्या हुआ ये? व्यंग्यार्थ। आप सबों की बुद्धि बिगड़ी हुई है, मेरी बुद्धि ठीक है। अगर आपकी दृष्टि में मेरी बुद्धि बिगड़ गई है तो बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, माताजी बिगाड़ने वाली नहीं, पिताजी बिगाड़ने वाले नहीं, आप बिगाड़ने वाले नहीं। सीधे जिनका नाम लेता हूँ वो परमात्मा जो कि प्रत्यगात्मक स्वरूप हैं, उन्होंने मेरी बुद्धि को ऐसी बना दी है। लो अब उनसे भिड़ो, भगवान विष्णु से। ये का बहुत बढ़िया व्यंग्यार्थ, बहुत बढ़िया। एस विनत्ति में मतिम सह, वही परमात्मा जिनकी माया से विमोहित होकर आप जैसे व्यक्ति स्वपर के चपेट में पड़े हुए हैं, वो परमात्मा ही मुझ नन्हे मुन्ने बाल गोपाल प्रहलाद की मति को विकृत कर रहे हैं। विनत्ति, विनत्ति का अर्थ क्या है? स्वपर बुद्धि के उच्छेद में हमारी बुद्धि को नियुक्त करने वाले परमात्मा। आप स्वपर बुद्धि के चपेट में पड़े हुए हैं, पशु बुद्धि को अपनाए हुए हैं, विपर्ययग्रस्त हैं। उस विपर्यय पर पानी फेरने वाली बुद्धि देने वाले या आपकी दृष्टि में विपर्ययग्रस्त उसको बनाने वाले कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु ही हैं, जिनसे आप परहेज करते हैं गुरु जी। यही है। एक था नैमिषारण्य स्थान, बहुत अच्छा तीर्थवर, तीर्थों में श्रेष्ठ। वहाँ जंगल में बांस इत्यादि बहुत थे, तीर धनुष बनवाए जाते थे। चारों ओर से व्यक्ति, युवक लोग ऐसे तीर ताने रहते थे। मुझे आदेश प्राप्त होता इस विषय पर बोलना है। मैंने कहा मौन ही रहने दिया जाए। नहीं नहीं, बोलना है, आदेश है। तो मैं कहता तब तो जो मन में भाव है वही बोलूँगा। हाँ, वही बोलना चाहिए। भाव ये था मैं बोलूं या चारों ओर से तीर ले करके बेल दे। फिर भी मुझे जो बोलना होता था बोलता था। ये सब यातना थी क्या? निष्ठा को परिपक्व करने के लिए भगवत प्रेरित भाव था, हम तो यूँ मानते हैं। हम जब भगवान के मार्ग पर चले हैं तो कोई थप्पड़ भी मारे तो भगवान की कृपा है, क्या कोई पाँव छू ले तो और कोई विष दे दे तो उससे में भी हित ही है, क्योंकि हम किसी और के शरणागत नहीं हैं। इस जीवन में भगवान से परिचय पहले हुआ है, संतों महात्माओं से परिचय बाद में हुआ है। पूर्व जन्मों में संतों महात्माओं का परिचय पहले हुआ होगा, भगवान का परिचय बाद में। लेकिन इस जीवन में भगवान से परिचय पहले से है, संत महात्माओं से परिचय बाद में है।